तो आज हम लोग पढ़ेंगे आईसीएसई बोर्ड का जो साइंस बुक है, साइंस बुक का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम क्या है, प्लांट रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो पेन देना, पेंसिल दो। हाँ, प्लांट रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग यहाँ कुछ टॉपिक दिया हुआ है, ये सारे टॉपिक का चर्चा करने वाले हैं। जैसे लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हम लोग देखेंगे, और उस प्रोसेस में जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन क्या है इसको समझेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सीड, सीड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, सीड जर्मिनेशन कैसे होता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड, डिस्पर्सल का मतलब वो कैसे बिखरता है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और प्लांट्स के अंदर जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इन सभी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ फिगर दिया हुआ है, एक फिगर देखिए आप ध्यान से। ये क्या दिख रहा है, फ्लावर। ये फ्लावर है, और इधर भी क्या दिख रहा है, फ्लावर। और दोनों फ्लावर के ऊपर में क्या दिख रहा है, कुछ इंसेक्ट है। क्या है, इंसेक्ट है। ये बटरफ्लाई नहीं है, ये इंसेक्ट है, मक्खी है। ठीक है, और देखो यहाँ ध्यान से एक चीज़ और नोटिस करो कि यहाँ एक फ्लावर है, इस फ्लावर में इंसेक्ट बैठा और ये कुछ लेकर उड़ा। देखिए इसके हाथ में, पैर में कुछ पार्टिकल्स है ना, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है, ये छोटे पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स। तो ये पोलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से लेके किसी दूसरे फ्लावर के पास लेके गया, और जैसे दूसरे फ्लावर के पास गया तो यहाँ पर पोलन ग्रेन रख दिया है ना। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। तो यानी कि पोलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से उठाकर दूसरे फ्लावर तक पहुंचाना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। क्या कहलाता है बाबू, पॉलिनेशन कहलाता है, पॉलिनेशन। यहाँ कौन सा प्रोसेस हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग आगे समझेंगे और चीज़ों को। तो लिखा हुआ है कि द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स ओन काइंड्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। बता रहा है वैसा प्रक्रिया जिसमें जो लिविंग थिंग्स होते हैं ना, वो एक या एक से अधिक जो है अपने जैसा जीवों को उत्पत्ति करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। आप जानते होंगे हर जीव अपने जैसे बच्चे को जन्म देता है ना। जैसे इंसान को जन्म देता है, डॉग को जन्म देता है, और इंसेक्ट को जन्म देता है, बर्ड्स को जन्म देता है। यानी हर जीव दुनिया में अपने जैसे नए जीवों को क्या करता है, जन्म देता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। यानी ऑन काइंड्स मतलब जानते हैं, अपने जैसा। मोर ऑफ इट्स, अब एक से ज़्यादा अपने जैसा जीवों को जो जन्म देता है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब लिखा हुआ ऑल फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या जानती हो, पुष्पीय पौधा। जो भी पौधों में फूल होगा उसको क्या कहते हैं, पुष्पीय पौधा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब क्या होता है, जिसमें फूल नहीं होगा। तो जिसमें फूल होगा फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें फ्लावर अब्सेंट होगा उसको क्या बोल देंगे, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नीड टू प्रोड्यूस टू मेक मोर ऑफ देयर ओन काइंड्स। बता रहा है कि चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो, चाहे वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हो, सभी को रिप्रोडक्शन की आवश्यकता होती है। सभी अपने जैसे बच्चे को जन्म देना चाहता है ना। तो रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन 2 वेज। यानी रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ क्या समझे, हम ये समझे कि चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो या नॉन फ्लावरिंग प्लांट हो, सभी को रिप्रोडक्शन की आवश्यकता होती है। सभी रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं। और रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है सेक्सुअल और दूसरा क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, let us learn about the different types of plant reproduction। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट रिप्रोडक्शन को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए हम लोग यहाँ पहला पॉइंट समझेंगे, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स। हमेशा जानिएगा कि तुम्हारा कितना पेरेंट्स है, बताओ।
दो पेरेंट्स है, मम्मी और पापा। जब किसी जीव का निर्माण दो पेरेंट्स से हो तो तुम समझो वहाँ कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो याद रखना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स होते हैं? 2 पेरेंट्स होते हैं। कितना पेरेंट्स? 2 पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स, एक मेल पेरेंट्स होता है और दूसरा कौन होता है? फीमेल। हाँ, मेल और फीमेल दोनों मिलकर जब बच्चे को जन्म देता है तब उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि तुम कहीं भी देख लो, हम लोग का ही जन्म हुआ है तो हम लोग का जन्म किससे हुआ है? मम्मी पापा से। तो जब मेल और फीमेल दोनों के मिलकर नए जीवों को जन्म देता है उसको कौन सा रिप्रोडक्शन कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग ए न्यू इंडिविजुअल, यानी कि नए बच्चे को जन्म देने के लिए जब 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं बाबू? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं तुम बताओ? 2 पेरेंट्स। क्या 2 पेरेंट्स? जब 2 पेरेंट्स मिलकर बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चे का निर्माण करते हैं, तब उसको क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स होते हैं? 2 पेरेंट्स होते हैं, ठीक। दोनों पेरेंट्स एक जैसा होते हैं कि अलग अलग? कौन कौन? एक मेल और दूसरा फीमेल। मेल और फीमेल समझती हो? ठीक है। लिखा हुआ है व्हेन न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड ऑफ ए प्लांट इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर कोई प्लांट का निर्माण सीड के द्वारा होगा, किसके द्वारा होगा? सीड के द्वारा, मतलब सीड मतलब बीज के द्वारा। अगर कोई प्लांट का निर्माण बीज के द्वारा हो रहा है, यानी तुम बीज लगाई मिट्टी में, यानी कि हम यहाँ पर मान लीजिए एक सीड लगाएं और इस सीड से क्या हो गया? नया प्लांट्स बन गया। तो जब नया प्लांट्स बन जाए सीड के द्वारा तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया ये, ठीक है। उसके बाद यू हैव लर्नड इन प्रीवियस चैप्टर दैट फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। आप पिछले क्लास में पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि जो फ्लावर होते हैं, जो फूल होते हैं, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के। फ्लावरिंग प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मतलब ये हुआ कि जिस ऑर्गन से वो बच्चे को जन्म देता है, जिस ऑर्गन से उसमें सीड बनता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं हम लोग इसको। यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट पोलिनेशन, और आप पोलिनेशन के बारे में भी पढ़ चुके हैं, है ना, कि पोलिनेशन क्या बताए थे कि एक फ्लावर का मटेरियल है, मान लो एक फ्लावर का पोलन ग्रेन्स जो है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? पोलिनेशन, जो कि अभी हम आपको यहाँ पर बताए हैं, ये फिगर में बता रहे थे, पोलिनेशन, ठीक है। तो अब तक हम लोग क्या समझ चुके हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है बाबू, ये रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरे नंबर पे क्या होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो हमारा प्लांट्स है, अगर सीड के द्वारा, किसके द्वारा? इफ प्लांट formed by seed then it is called sexual reproduction। अगर प्लांट का निर्माण सीड के द्वारा हो रहा है तो वो कौन सा रिप्रोडक्शन कहलाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा, ठीक है। चलिए, और हम लोग बात किए थे, पेंसिल कहाँ गया? चलो देखते हैं हम, खैर छोड़ो, जहाँ भी है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग कहाँ तक पढ़ाई कर चुके हैं? यहाँ तक हो चुका था, पॉलिनेशन तक हो चुका था, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा। अब लिखा हुआ स्टैमेन इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, यानी जब तुम फ्लावर को देखोगी, फ्लावर को यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे तुमको, यहाँ देख लो, इसको पकड़ो ज़रा सा, थोड़ा सा यहाँ पे।
जो फ्लावर होता है बाबू ना, फ्लावर में कुछ सबसे पहले तो ये एक होता पार्ट, ठीक है, इस तरह का पार्ट होता है एक, ये होता है फीमेल पार्ट। कौन सा पार्ट? फीमेल पार्ट। और इसके बाद फिर इसके साथ जुड़े होते हैं कुछ इस प्रकार से ये वाला पार्ट, ठीक। कई होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो बेसिकली देखो 4 पार्ट्स है फ्लावर का, ठीक है। जो सबसे बाहर में ये वाला पार्ट तुम देख रही हो, इसको बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। ये वाला जो पार्ट्स है इसको बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। और ये वाला जो पार्ट है जो लंबा लंबा तुम देख रही हो, ये वाला पार्ट को बोलते हैं स्टमेन। क्या बोलते हैं? स्टमेन बोलते हैं, ठीक। और ये बीच वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट को बोलते हैं हम लोग पिस्टिल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल, या फिर इसको कार्पेल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्पेल, ठीक। तो ये जो स्टमेन है ये मेल पार्ट है। कैसा पार्ट है? मेल पार्ट। और ये जो कार्पेल या पिस्टिल है ये है फीमेल पार्ट। कौन सा पार्ट है? फीमेल पार्ट। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लावर का मेल सेक्सुअल पार्ट का नाम बताइए तो बोलिएगा स्टमेन, मेल पार्ट का नाम स्टमेन। बोलेगा फीमेल पार्ट का नाम बताओ तो क्या बोलोगी? पिस्टिल या फिर कार्पेल बोलोगी। तो फिलहाल यहाँ पर मेल पार्ट का चर्चा हो रहा है, स्टमन का चर्चा हो रहा है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि कहाँ गया? स्टमेन, है ना। तो स्टमेन के बारे में क्या लिखा हुआ है कि स्टमेन इज ए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। एंथर इन ए स्टमेन प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। बता रहा है कि जो हमारा स्टमेन होता है, अब यहाँ पर देखो जरा सा स्टमेन का फिगर देखना, ठीक है। हम लोग स्टमेन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो स्टमेन को कैसे समझेंगे? तो मान लीजिए कि ये वाला जो पार्ट तुम देख रही हो कुछ इस प्रकार से, ये हो गया स्टमेन। क्या है? स्टमेन। स्टमेन का भी 2 पार्ट होता है। ये जो इसका नाम है फिलामेंट। क्या बोलते हैं इसको? फिलामेंट बोलते हैं। और ऊपर वाले जो फूले हुए पार्ट है इसको बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं बाबू? एंथर बोलते हैं। इसी एंथर के अंदर छोटे छोटे जो हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। ये छोटे छोटे कण को बोलते हैं पोलन ग्रेन। क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन। तो तुमसे पूछा जाएगा पोलन ग्रेन कहाँ बनता है तो क्या बोलोगी? एंथर पे बनता है। कहाँ बनता है? एंथर पे बनता है। एंथर किसका पार्ट है? तो एंथर स्टमेन का पार्ट है। किसका पार्ट है? हाँ, स्टमेन का पार्ट है एंथर, ठीक है। स्टमेन का कितना पार्ट है? 2 पार्ट है। स्टमेन का कितना पार्ट? 2 पार्ट। एक तो हो गया एंथर और दूसरा क्या हो गया? फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट, ठीक है। और ये मेल पार्ट है, जान रही हो। ये फ्लावर का कौन सा पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। लिखा पोलन ग्रेन्स कंटेन मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। पोलन ग्रेन्स के अंदर में क्या पाया जाता है? मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स पाए जाते हैं। यानी ये जो पोलन ग्रेन्स को जब तुमको दिखाएंगे, ये जो हमारा पोलन ग्रेन्स है इसको अगर हम दिखाएंगे अंदर में बड़ा करके, तो ये है हमारा पोलन ग्रेन्स। देखो ध्यान से इसको। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं कि इसके बाहर में कुछ इस तरह का लेयर होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे लेयर होते हैं। और इसके अंदर में ना सेल होता है, ये सेल है, ठीक है। तो हम ये सेल को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल। यही सेल आगे जाकर जो है मतलब कि सीड फॉर्मेशन में, फ्रूट्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यानी बोल सकती हो कि पोलन ग्रेन्स के अंदर में रिप्रोडक्टिव सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो वही बात लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो हमारा पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स में क्या मौजूद होते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब रही बात पिस्टिल के बारे में। अब पिस्टिल अभी तुमको समझाएं। ये वाला पार्ट जो तुम देख रही हो, ये वाला पार्ट, ये जो स्ट्रक्चर देख रही हो, ये स्ट्रक्चर किसका है? पिस्टिल का है। इसको क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं। जो कि अभी हम तुमको यहाँ पर फिगर में बताए हैं कि ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है ये क्या है? पिस्टिल। लिखे ना, पिस्टिल और कार्पेल। पिस्टिल भी बोल सकते हैं या फिर इसको कार्पेल भी बोल सकते हैं, ठीक है।
तो क्या लिखा हुआ, पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, स्टिग्मा इज ए टिप ऑफ ए पिस्टिल दैट रिसीव पोलन ग्रेन्स फॉर पोलिनेशन। यानी कि अगर हम समझेंगे इस पॉइंट को भी यहाँ पर, तो यहाँ पर अच्छे से हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट को क्या कहते हैं, ये वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग स्टिग्मा। क्या बोलते हैं बाबू? स्टिग्मा। स्टिग्मा बोलते हैं। ये वाला पार्ट का नाम क्या है? स्टाइल। क्या नाम है? स्टाइल। और ये फुला हुआ जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरी। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है? पिस्टिल का। पिस्टिल का कितना पार्ट हो गया? 3 पार्ट। क्या क्या? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। 3 पार्ट क्या क्या बोले हम? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरा नहीं, ओवरी। क्या नाम है? ओवरी। तो ये जो तुम देख रहे हो स्टिग्मा, इसी पार्ट में हमारा आता है कौन? पोलन ग्रेन्स। इसी पार्ट में, यानी कि फीमेल का कौन सा पार्ट पोलन ग्रेन को रिसीव करता है? तो बोलेंगे स्टिग्मा। कौन? स्टिग्मा। स्टिग्मा जो है वो पोलन ग्रेन को क्या करता है? रिसीव करता है। ठीक है, तो यही पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, स्टिग्मा इज द टिप ऑफ द पिस्टिल। यानी पिस्टिल के ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं, जो रिसीव करता है पोलन ग्रेन्स को ड्यूरिंग पोलिनेशन। यानी कि पोलिनेशन यानी कि जब क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स जो है कहीं से उड़ के जब आता है यहाँ पर स्टिग्मा में, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पोलिनेशन। यानी पोलिनेशन के बाद जो है स्टिग्मा में क्या पहुँच जाता है? पोलन ग्रेन। तो अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है हमारा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले अभी हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? इससे पहले पढ़ चुके हैं फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट जो है स्टमेन के बारे में जान चुके हैं। स्टमेन का कितना पार्ट बताएं? स्टमेन का 2 पार्ट बताएं। एक था एंथर और दूसरा क्या था? फिलामेंट था। ठीक है, एंथर के अंदर क्या बनता है? पोलन ग्रेन्स बनता है, और पोलन ग्रेन्स के अंदर में क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। ठीक है, ये सब बता चुके हैं। और पिस्टिल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, और पिस्टिल का जो स्टिग्मा होता है, तो स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा में पोलन ग्रेन्स रिसीव होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। लिखा हुआ है कि पोलन ग्रेन्स लैंड ऑन स्टिग्मा। पोलन ग्रेन्स कहाँ पर पहुँचता है? स्टिग्मा। स्टिग्मा में पहुँचता है। ध्यान से समझो। ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ सवाल पूछोगी तुम। ऐसा नहीं कि सिर्फ ध्यान से सुन रही हो कहानी की तरह, बिल्कुल पूछोगी कि सर ये चीज़ हमको नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि पोलन ग्रेन्स लैंड ऑन। लैंड का मतलब क्या होता है जानती हो? लैंड मतलब उतरना, उतरना, समझ रही हो? तो पोलन ग्रेन्स कहाँ जाके उतर रहा है? स्टिग्मा में उतर रहा है। और स्टिग्मा किसका पार्ट है? पिस्टिल का पार्ट है। किसका पार्ट है? पिस्टिल। ये देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट किसका है? ये हमारा पिस्टिल है ये पूरा। और पिस्टिल का ये वाला जो ऊपर वाला चौड़ा वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं ना। स्टिग्मा लिखा हुआ है, और इसी स्टिग्मा में देखिए येलो कलर का 2 ठो क्या है? पोलन ग्रेन्स है। पोलन ग्रेन्स पहुँच चुका है ना। स्टिग्मा एंड प्रोड्यूस ए ट्यूब कॉल्ड पोलन ट्यूब। और ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लो हमारा ये जो पोलन ग्रेन्स यहाँ पर पहुँचा है स्टिग्मा में, एक ट्यूब बनाता है। ये क्या बनाता है? ट्यूब। एक ट्यूब बना देता है। इस ट्यूब का नाम है पोलन ट्यूब। नहीं, पोलन ग्रेन्स तो ऊपर वाला का नाम है, और ये पोलन ग्रेन्स जो ट्यूब बनाया, इस ट्यूब का नाम है पोलन ट्यूब। देख रहे हैं, है ना, पोलन ट्यूब। तो जैसा कि आपको हम फिगर में फिर से अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे। देखिएगा, यहाँ थोड़ा पकड़िए। मान लो कि ये हमारा है स्टिग्मा, और ये हमारा स्टाइल, और ये है ओवरी। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर पहुँच चुका है कौन? पोलन ग्रेन्स पहुँच चुका है, और यहाँ से एक ट्यूब बनेगा ऐसे करके, पतला सा ट्यूब बन रहा है। ठीक है, ये ट्यूब बन रहा है, और ये ट्यूब अंदर में होता है ओव्यूल। क्या होता है बाबू? ओव्यूल। ओव्यूल होता है। इसी ओव्यूल के अंदर प्रवेश कर जाता है ये ट्यूब। तो इस ट्यूब का नाम क्या है? पोलन ट्यूब नाम है। ठीक है, पोलन ट्यूब है ये। तो यहाँ पर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। दिस ट्यूब कैरी द मेल गैमेट
थ्रू द स्टाइल टू द ओवरी, यानी इस ट्यूब के अंदर पे हम बताए थे ना कि ये जो पोलन ग्रेन्स है इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है, या मेल गैमेट भी बोल सकते हो, इसके अंदर मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट होता है ना। तो मेल गैमेट इसी ट्यूब के जरिए अंदर जाता है, अंदर जाते हुए हम पहुंच जाता है ओव्यूल के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है। तो वही बात लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस ट्यूब कैरी द मेल गैमेट थ्रू द स्टाइल, स्टाइल होते हुए, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट स्टाइल कहलाता है। तो स्टाइल होते हुए वो कहाँ पहुँचता है, ओव्यूल के अंदर पहुँचता है। ओवरीज के अंदर में ये फुला हुआ पार्ट जो तुम देख रही हो, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं बाबू, ओवरी। और ओवरी के अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं, ओव्यूल। तो ओव्यूल के अंदर पहुंचता है पोलन ट्यूब, और ये क्या लेके पहुंचता है, मेल गैमेट। यानी मेल गैमेट अभी पोलन ग्रेन्स के अंदर है, और पोलन ग्रेन से इस ट्यूब होते हुए यहाँ पहुंच गया अंदर, मान लीजिए अंदर पहुंच गया। किसके अंदर पहुंच गया, ओव्यूल के अंदर पहुंच गया, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। तो लिखा हुआ है अगला पॉइंट में, ईच ओव्यूल कंटेन ए फीमेल गैमेट, यानी कि ओव्यूल के अंदर कौन सा गैमेट है, फीमेल गैमेट। ओव्यूल के अंदर पहले से कौन सा गैमेट मौजूद है, फीमेल गैमेट। मान लीजिए कि ये हमारा यहाँ पर ओव्यूल है, ठीक है, और ओव्यूल के अंदर पहले से कौन सा गैमेट मौजूद है, फीमेल गैमेट। मान लीजिए ये फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट, और यहाँ पर पोलन ग्रेन्स है, और यहाँ पर एक ट्यूब बन गया, इस ट्यूब के जरिए पहुँच चुका है हमारा मेल गैमेट्स। ये मेल गैमेट्स कहाँ पहुँच चुका है, इस ट्यूब के जरिए ओव्यूल के अंदर, ये पहुँच चुका है मेल गैमेट, मेल गैमेट पहुँच चुका है। अब ये दोनों गैमेट एक दूसरे से फ्यूज्ड होगा, दोनों गैमेट क्या होगा, फ्यूज्ड होगा, मिल जाएगा एक दूसरे से, और दोनों एक दूसरे से मिलकर एक ठो बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, जाइगोट बनता है। इसको क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। जब दोनों गैमेट्स मिलेगा तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। यानी कि इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट, दैट प्रोसेस आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो कि हम लोग का टॉपिक क्या है, फर्टिलाइजेशन है ना। तो फर्टिलाइजेशन में हम लोग क्या क्या सीखे बाबू, हम लोग ये सीखे कि जो पोलन ट्यूब्स के द्वारा मेल गैमेट वो कहाँ पहुँच चुका है, ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट के पास। किसके पास पहुँच चुका है, फीमेल गैमेट के पास पहुँच चुका है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि ईच ओव्यूल कंटेन ए फीमेल गैमेट, द मेल गैमेट देन कंबाइंड विथ द फीमेल गैमेट और एग। फीमेल गैमेट को एग भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, एग, टू फॉर्म ए फर्टिलाइज्ड सेल कॉल्ड जाइगोट। और वो क्या बना देता है, जाइगोट, जो कि अभी तुमको बताए हम यहाँ पर कि दोनों सेल मिलकर क्या बना रहा है, जाइगोट बना रहा है, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो क्या बोलोगी, जाइगोट का फॉर्मेशन जो है मेल गैमेट, क्या होगा, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, ये दोनों जब मिलता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो बताओ फर्टिलाइजेशन का डिफिनेशन बताओ, फर्टिलाइजेशन किसे कहेंगे, मेल और फीमेल गैमेट का आपस में मिलना। हाँ, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, द प्रोसेस इन विच द मेल गैमेट फ्यूज्ड विथ द फीमेल गैमेट टू फॉर्म ए जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जब फ्यूज़न होता है और फ्यूज़न के बाद क्या बन जाता है, जाइगोट बनता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? चलिए हम आगे बढ़